नमस्कार, ये है रेडियो पीटी और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो दुनिया में जस्टिन ट्रूडो क्या करे, इस आदमी का सुधरता ही नहीं, क्या करे। अब भारत को कनाडा ने नई लिस्ट में डाला है, लगा दिए हैं गंभीर आरोप। भारत के कनाडा के साथ संबंध पिछले 1 साल से लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब जो नया आरोप कनाडा ने लगाया है, उससे दोनों देशों के बीच तनातनी और बढ़ गई है। घोषित रूप से खालिस्तान का समर्थक कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब कनाडा ने भारत को गंभीर आरोप लगाकर नई लिस्ट में डाला है। अमेरिका का पिछलग्गू कनाडा भारत के विरुद्ध निरंतर जहर उगलने का काम कर रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब उसने अपनी गुप्तचर संस्था की ओर से भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इन आरोपों में उसने दावा किया है कि भारत कनाडा के सरकारी नेटवर्क और सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने के लिए साइबर टेक का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, कनाडा ने इन आरोपों को आधार बनाकर भारत को ऐसे राष्ट्रों की सूची में डाल दिया है जो कनाडा पर साइबर हमले का संकट पैदा कर सकते। ये है वो सूची जिसमें डाला गया है भारत को। कनाडा ने भारत के साथ अपने रिश्तों को पिछले 1 वर्ष में काफी खराब स्थिति में पहुंचा दिया है। कनाडा ने अब भारत पर अपने नए आरोपों का आक्रमण किया है। इससे जाहिर होता है कि दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं। कनाडा की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है कम्युनिकेशंस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट CSI। इसने आने वाले साल 2025-2026 के लिए अपनी नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में भारत को ऐसी सूची में डाला है, यानी कि ऐसा देश घोषित कर दिया है जो कि उस पर साइबर अटैक का खतरा पैदा कर सकते हैं, यानी कि हमला कर सकते हैं कनाडा पर साइबर अटैक का। इस सूची में भारत के साथ जो दूसरे बड़े बड़े देश हैं उनका नाम है चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया। इनके साथ डाल दिया भारत को। कमाल है। यह है कनाडा के गंभीर आरोप जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कनाडा की CSI रिपोर्ट में भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कनाडा का कहना है कि भारत विदेशों में खालिस्तानी समर्थकों और अपने विरोधियों पर नजर रखता है। इसके लिए भारत ने अपनी साइबर क्षमताओं का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में लगाया गया ये आरोप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के नजरिए से देखें अगर इस आरोप को, तो काफी गंभीर है। आरोप क्या है? भारत ने खालिस्तानी समर्थकों और विदेश में रहने वाले दूसरे विरोधियों को अपने निशाने पर लिया हुआ है और वो उनकी ट्रैकिंग और निगरानी करने के लिए साइबर गतिविधियों में लगा हुआ है। भारत शांति के समर्थक देश, शरीफ देश, ऐसे बड़े आरोप लगाओगे आप उस पर? चलो कोई गल नहीं। आपको चाहिए कुर्सी के लिए आपको करना है अपीजमेंट किनका? खालिस्तानियों का। कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट आगे कहती है कि हमारा आरोप था कि खालिस्तान समर्थक कनाडाई नागरिक जिसे भारत आतंकी मानता था, हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या में भारत की संलिप्तता रही है, भारत का हाथ रहा है। इस आरोप के बाद भारत समर्थित एक्टिविस्ट ग्रुप, यानी ऐसा एक्टिविस्ट ग्रुप जो हैकिंग का काम करता है, उसने कनाडाई वेबसाइटों को निशाने पर लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक चालू कर दिया है। इस तरह के साइबर हमलों से कनाडा की सेना की कई वेबसाइट्स भी पीड़ित हुई है। अच्छा जी, क्या नुकसान हो गया ये भी तो बताओ। सब जानते हैं कि पहले कनाडा भारत का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। जस्टिन ट्रूडो, जस्टिस तो उनके भीतर है ही नहीं, वो जस्ट इन है। जस्टिन ट्रूडो पिछले साल 2023 में सितंबर में भारत आए थे। उसके पहले 2018 में फरवरी में इंडिया आए थे। लेकिन अचानक दोनों देशों की मित्रता पर ऐसा ग्रहण लग गया कि क्या कहा जाए। कनाडा में बसे खालिस्तानियों को खुश करने की नजरिए से वोट बटोरने के चक्कर में ट्रूडो ने भारत के साथ संबंध बिगाड़ने का जो सिलसिला शुरू किया वो अब थम ही नहीं रहा है। हुआ क्या? हुआ ये कि कनाडा का नुकसान भारत के साथ हो गया। कनाडा और भारत की जो दोस्ती थी वो टूट गई एक आदमी के कारण, जो उनका प्रधानमंत्री है। अब ये तल्खी कहाँ जाके खत्म होगी फिलहाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब भारत कनाडा में उसकी भूमि पर भारत के खिलाफ चल रही अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने की दोस्ताना अपील कनाडा से नहीं कर सकती। बात ही कुछ ऐसी है, बिगड़ी हुई बात ऐसी ही होती है। हम फिर मिलेंगे रेडियो दुनिया पर आपसे बात करने के लिए। तब तक आपको जैसा मैं रोज कहता हूँ वही काम करना है, मुस्कुराते रहना है। नमस्कार। रेडियो 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 पीडी।